नमस्कार साथियों राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 3, 4, 6 व 7 के वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक हेतु एक बार फिर नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। आप देख सकते हैं भोपाल दिनांक 21/3/2024 को ये जो निर्देश हैं जारी किए गए हैं। कक्षा 3, 4, 6 व 7 का जो वार्षिक परीक्षा परिणाम है वो किस तरीके से तैयार किया जाएगा, आज की इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से समझेंगे। सबसे पहले यदि हम इसमें देखें तो वार्षिक मूल्यांकन सत्र 23-24 के वार्षिक परिणाम प्राथमिक में कक्षा 3 व 4 एवं पूर्व माध्यमिक में 6-7 हेतु शैक्षिक मूल्यांकन सह शैक्षिक क्षेत्र व्यक्तिगत सामाजिक गुणों हेतु पृथक पृथक वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक के रूप में प्रारूप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यानी कि अब शैक्षिक मूल्यांकन और सह शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुण इनका जो मूल्यांकन है वो अलग अलग तैयार होगा। इनके जो प्रपत्र हैं अलग अलग तैयार होंगे। शैक्षिक मूल्यांकन हेतु पत्रक A3 साइज पेपर में एवं सह शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु पत्रक A4 साइज पेपर में संदर्भित पत्र क्रमांक 3 अनुसार मुद्रित करवाकर शालाओं को उपलब्ध करवाए जाएं। यानी कि अब जो जिला परियोजना समन्वयक हैं उनकी जिम्मेदारी होगी वो ये जो प्रपत्र हैं मुद्रित कराकर संबंधित संस्थाओं पर उपलब्ध करवाएं। कक्षा 3 का जो मूल्यांकन है वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में मासिक टेस्ट एवं वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम में डैश अंकित किया जाए एवं वार्षिक परिणाम अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिकतम 40 एवं वार्षिक लिखित मूल्यांकन 60 के कुल योग 100 के आधार पर तैयार किया जाएगा। कक्षा 3 का जो वार्षिक परिणाम है इसमें आप देखेंगे जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है वह 40 अंक के आधार पर आप संबंधित छात्र छात्राओं को अंक प्रदान करेंगे और वार्षिक मूल्यांकन में 60 अंक के आधार पर आप संबंधित छात्र छात्रा को अंक प्रदान करेंगे और जो मासिक टेस्ट और प्रोजेक्ट के जो कॉलम होंगे उनमें आप डैश अंकित कर देंगे। इस तरीके से अर्धवार्षिक और वार्षिक का कुल योग 100 हो जाएगा। उसी के आधार पर आपको कक्षा 3 का जो परीक्षा परिणाम है वह तैयार करना है। कक्षा 4, 6 व 7 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को मासिक टेस्ट अधिभार 10 अंक, जिसमें कि 4 माह मासिक टेस्ट आयोजित किए गए थे अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी। इनमें संबंधित छात्र छात्रा ने चारों टेस्टों में, मान लीजिए हिंदी विषय है और हिंदी विषयों में चारों माहों में संबंधित विद्यार्थी ने जितने अंक प्राप्त किए हैं मासिक टेस्ट में उनका 10% अधिभार आपको देना है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में 20% अधिभार देना है और वार्षिक लिखित मूल्यांकन में 60 अंकों में से आपको छात्र छात्राओं को अंक प्रदान करने हैं। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य का जो अधिभार होगा वह 10 अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। वार्षिक प्रोजेक्ट आप सभी को मालूम है 2 प्रोजेक्ट 20-20 अंक के लिए गए थे। इनका पूर्णांक 40 अंक था। अब 40 अंक में से संबंधित छात्र छात्रा ने जो भी अंक प्राप्त किए हैं उनका 10% ही अधिभार आपको देना है। अधिभार आप कैसे निकाल सकते हैं, इसका एक सरल प्रारूप संबंधित सीट के साथ दिया हुआ है, हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। वार्षिक परिणाम तैयार करने में अतिरिक्त भाषा के प्राप्त अंकों को आपको नहीं जोड़ना है। सीट में आप ये जो अंक है इन्हें प्रदर्शित भले ही करेंगे लेकिन योग में आप इन्हें नहीं जोड़ेंगे। कक्षा 3, 4, 6, 7 हेतु शासकीय शालाओं में दर्ज छात्र संख्या अनुसार समग्र प्रगति पत्रक राज्य से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जो प्रगति पत्रक होंगे वो भी आपको राज्य से ही प्राप्त होंगे। कक्षा 3 व 4 के समग्र प्रगति पत्रकों में समस्त प्रविष्टियां कक्षा अध्यापक द्वारा पूर्ण की जाएंगी। कक्षा 3 के प्रगति पत्रक भरने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 2 द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। समग्र प्रगति पत्रक में विषयवार ग्रेडिंग की प्रविष्टि इस अकादमिक सत्र में समेकित गणना हेतु कुल पूर्णांक 100 होगा, जो निम्नानुसार होगा। जो प्रगति पत्रक होंगे उनमें जो आप ग्रेडिंग देंगे वो पूर्णांक 100 के आधार पर देंगे। जैसे वार्षिक लिखित परीक्षा के विषयवार प्राप्तांक अधिकतम 60 अंक में से मासिक टेस्ट का अधिभार 10 अंक, अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार 20 अंक और प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार 10 अंक के प्राप्त अंकों का योग कर समेकित ग्रेड की गणना की जाएगी। वार्षिक परिणाम में सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में अंकित ग्रेड को नहीं जोड़ा जाएगा। इस तरीके से ये जो निर्देश हैं इन निर्देशों के आधार पर 30 मार्च तक जो परीक्षा परिणाम है वह तैयार करना है। आप देखेंगे कुछ इस तरीके से जो वार्षिक अभिनय जो
वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक हैं वो रहने वाले हैं। जैसा कि हाल ही में राज्य शिक्षा केंद्र ने जो अन्य पत्र जारी किया था उसमें भी ये सीट आपको दी हुई थी। लेकिन इसमें अधिभार के जो कॉलम है वो आप कैसे निकालेंगे, 10% अधिभार आप कैसे निकालेंगे, थोड़ा हम इसको जूम करते हैं। आप देखेंगे मासिक टेस्ट हेतु अधिभार, मान लीजिए 4 माह के जो मासिक टेस्ट हुए हैं तो चारों टेस्टों में किसी विद्यार्थी ने, जैसे 10-10 अंक का हुआ था तो 10 4 माह का तो 40 अंक हो जाते हैं। तो 40 में से मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने 36 अंक प्राप्त किए हैं तो आप उसमें 4 का भाग दे देंगे। जो भी अंक प्राप्त किए हैं संबंधित छात्र छात्रा ने, मासिक टेस्ट में आप अधिभार ऐसे निकालेंगे, संबंधित छात्र छात्रा ने जो भी अंक प्राप्त किए उनमें आप 4 का भाग दे देंगे। तो इस तरीके से जो 9 अंक है वह मासिक टेस्ट के 10% अधिभार निकल कर आ जाएगा। तो 4 नाम 36। उसी तरीके से आप देखेंगे अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु अधिभार, इसका आपको 20% लेना है। तो अर्धवार्षिक में संबंधित छात्र छात्रा ने 60 में से जो भी अंक प्राप्त किए हैं उसमें आप 3 का भाग दे देंगे। यानी कि मासिक मूल्यांकन में जो अंक प्राप्त किए हैं उसका अधिभार निकालने के लिए आप 4 का भाग देंगे। अर्धवार्षिक में 20% अधिभार निकालने के लिए संबंधित छात्र छात्रा ने जो अंक प्राप्त किए हैं उनमें आप 3 का भाग देंगे। तो इस तरीके से जो अंक हैं अधिभार के रूप में वह निकल कर आ जाएंगे। उसी तरीके से प्रोजेक्ट के जो अधिभार के अंक हैं उनको निकालने के लिए आपको 4 का भाग दे देना है। तो प्रोजेक्ट का जो अंक है वो भी अधिभार के रूप में निकल आएंगे, क्योंकि 40 अंक के 2 प्रोजेक्ट थे। 40 में से जो भी विद्यार्थी ने प्राप्त किए हैं इसका 10% अधिभार आपको निकालना है। तो आप इसमें 4 का भाग दे देंगे संबंधित छात्र छात्रा ने जो भी अंक प्राप्त किए हैं उसमें। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जो अधिभार के अंक हैं उनकी गणना कर सकते हैं और अपने विद्यालय स्तर पर 30 मार्च तक आप अपनी जो कक्षाएं हैं उनका रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से ये निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र से 21/3/2024 को जारी किए गए हैं। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।